और देखिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे को लेकर बता दें। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने प्रधानमंत्री मोदी। देखिए बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा कई मायनों में खास और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। कल आपने देखा कि वहां की संस्कृति और परंपरा जो है उसके मुताबिक आपने ये भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में नेपाल में भव्य स्वागत किया गया है। और एक तस्वीर फिलहाल यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात कि अगर फ्रंट पेज को आप देखते हैं हिंदुस्तान अखबार के, तो यही प्रधानमंत्री मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पड़ोस प्रथम नीति के तहत शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे और यहां पर भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित उनको किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हो चुके हैं। और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक दाई ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। और भूटान भारत साक्षी विरासत का हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हुआ। और आपने इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश में जाते हैं, किसी भी देश में चले जाएं, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एक खास तरीके से होता है। संस्कृति जो वहां की होती है उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है। और कई जगहों पे तो प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहा गया। और एक और तस्वीर भूटान से सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी को फिलहाल सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इस बाबत आप देखिए सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। और प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यूपी, बिहार सहित कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक के बाद जारी हो सकती है 5वीं लिस्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे कि आज बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ सकती है। बैठक में नामों पर मंथन होना है। बीजेपी की आज 5वीं लिस्ट और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली सीसी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि सीसी की बैठक के बाद यूपी के जो शेष लोकसभा सीट बाकी है उस पर भी जल्द नामों का फैसला हो जाएगा। और आज इस मीटिंग के बाद 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं कल देश में बनी रही सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित एक खबर। केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल केजरीवाल की पेशी होती है। कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर ईडी की केजरीवाल को भेज दिया है। 7 दिन की रिमांड यहां पर दी गई है। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड, 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। वहीं अगर हम अखबारों की बात करें तो सुर्खियों में लगातार अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। हेडलाइंस दी गई है कि पति के गिरफ्तार होने पर सुनीता ने मोर्चा संभाला। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता। और अब चर्चा ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, जिसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि बड़ा चैलेंज यहां पर यह है, हालांकि आतिशी के द्वारा कहा गया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन कई सारे चैलेंजेस यहां पर जेल से सरकार चलाने में सामने आते हैं। वो भी जब आप राजधानी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, ऐसे में मीटिंग्स कैसे होल्ड की जाएंगी, ये तमाम सवाल लगातार बने हुए। अब चर्चा ये भी की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी यहां पर मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। हालांकि साक्षी, जब पेशी पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि चाहे जेल के अंदर हो या बाहर हो, देश के लिए हम काम करते रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। रिमांड से दिल्ली की सरकार चलाएंगे। और आतिशी भी बार-बार ये वाली बात को कहती हुई नजर आ रही। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे सोर्सेज के हवाले से। केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो उनकी पत्नी के नाम की चर्चा है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, भी सोर्सेज के हवाले से खबर है। हालांकि अभी इसकी सिर्फ चर्चा है। केजरीवाल को सीएम बनाने पर चर्चा है। कुछ नेताओं ने सुनीता केजरीवाल पर चर्चा की है, तो फिलहाल नाम चल रहा है। हालांकि एक तरफ आतिशी बार-बार अरविंद केजरीवाल का नाम ही ले रही हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। उधर जब खुद अरविंद केजरीवाल भी पेशी के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि चाहे मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, सरकार में चलाऊंगा। देखिए कुछ नेताओं ने सुनीता केजरीवाल पर चर्चा फिलहाल की है, लेकिन आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि जिस तरह से जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उसके बाद
आतिशी को उनका जो विभाग था वो सौंपा गया। उसी तरह से ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि जिम्मेदारी आतिशी बलेना को सौंपी जाए, लेकिन अब फिलहाल देखिए ये भी खबर मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल को भी सीएम बनाए जाने को लेकर चर्चा इस वक्त हो रही है, यानी कि दो नाम इस वक्त सबसे आगे माने जा रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर प्रसाद पुजारी भारत लाया गया। 20 सालों से फरार था गैंगस्टर प्रसाद पुजारी और चीन से भारत इस गैंगस्टर को लाया गया। चीन से मुंबई ये लाया गया है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि कई अपराध फिलहाल इसकी तरफ से किए गए थे, लेकिन और महिमा मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। पुजारी के खिलाफ में मुंबई में हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे कई मामले दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चाइना से मुंबई लाया गया। 20 साल से फरार था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ था। टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ने कंफर्म किया है कि 20 साल से फरार गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चाइना से डिपोर्ट किया गया है। प्रसाद पुजारी को फिलहाल मुंबई लाया गया है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी बात यह कि आखिरी केस साल 2020 में मुंबई में ही दर्ज हुआ था। बढ़ती खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां संगरूर में जहरीली शराब से मौत की खबर है। जहरीली शराब से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर पंजाब से बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से कुछ लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लोगों की भीड़ इस खबर के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर पंजाब से, जहां पंजाब में जहरीली शराब की वजह से 14 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों में मौजूद इंपॉर्टेंट खबरों की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे से जुड़ी यह खबर। भारत भूटान की यारी मजबूत साझेदारी। भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भूटान के पीएम टोब्गे ने गले लगाया। पीएम को उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर और उनके द्वारा कहा गया कि स्वागत बड़े भाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहकर पुकारा गया। पीएम मोदी के लिखे गाने पर युवाओं का गरबा भी यहां पर देखने को मिला। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गर्मजोशी के साथ में भारतीय सांस्कृतिक और परंपरा के आदर सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और दैनिक जागरण की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइंस में लिखा गया, पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान की यात्रा पर है पीएम मोदी, 2 दिवसीय यात्रा। ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता मिले। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता के अलावा 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी पलक किए गए। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर बहुत स्वागत सत्कार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर संबोधित भी किया और कहा कि हिमालयी राष्ट्र में भारत लोगों के दिलों में बसता है। ये पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान दिया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा सम्मान पाने वाले। और देखिए तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, भूटान के झंडों से उस पूरे राजमार्ग को सजाया गया। भारत के झंडे वहां पर लगे हुए थे, भूटान के झंडे वहां पर लगे हुए थे। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोग खड़े हुए थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर स्वागत सत्कार किया गया। राजधानी थिम्पू में भूटान नरेश ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, इससे सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी प्रमुख बने। यहाँ पर हेडलाइंस में यह भी लिखा है कि भारत और भूटान की ओर से जारी संयुक्त बयान में इंडिया की जगह अब भारत लिखा हुआ नजर आया। देखिए भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इस बाबत हमने लगातार आपको बताया, साक्षी और पलक ने, कि किस तरह से खास तस्वीरें सामने आई। अमर उजाला मेरे पास है। तो भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान की हेडलाइन और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बौद्ध संस्कृति, भारत और भूटान की साझी विरासत, दोनों देशों की दोस्ती अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि हमारी मित्रता और विश्वास जो है वो अटूट, हमारे प्रयासों से दोनों देशों की भलाई होगी। सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। आखिर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में, अब आपको सुनवाते हैं। भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश
सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती खबरों में आगे बात बीजेपी की चौथी लिस्ट की करेंगे। 15 उम्मीदवारों का नाम और बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। देखिए स्क्रीन पर वो लिस्ट आपके सामने। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पुडुचेरी की एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का पहला राउंड 19 अप्रैल को है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में भी जुटी हुई है। पुडुचेरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने आपको बताते चले कि ए नमस्वायम को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और यहां से कांग्रेस की वी वैथिलिंगम सांसद है और कांग्रेस ने एक बार फिर इन्हें मौका दिया है। हालांकि तमिलनाडु के लिए 14 उम्मीदवार, बीजेपी की चौथी लिस्ट में तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल। और इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। एआईएडीएमके के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में 133 चुनावी वादे किए गए हैं। गरीब महिलाओं को 3000 रुपए मासिक सहायता देने का वादा भी एआईएडीएमके ने किया है। कोयम्बटूर में एआईएडीएमके ने अस्पताल बनवाने का भी वादा किया है। और अगर अमर उजाला की बात की जाए तो उसमें खबर बताई गई है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एआईएडीएमके ने अपने घोषणा पत्र में गरीब परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का ऐलान भी यहां पर किया है। और भी कई सारे वादे यहां पर किए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने में हाईवे पर टोल बूथ हटाने और साथ साथ में पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, नीट परीक्षा को खत्म करने और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की शाखा खोलने समेत कई बिंदुओं को शामिल यहां पर किया गया है। पलक चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड, ये बड़ी जानकारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड, ये बड़ी जानकारी इसमें निकलकर सामने आई है। अगर हम इस पूरे मामले में बताएं तो ईडी ने कहा है कि सीएम ही साजिश करता। केजरीवाल 6 दिन की रिमांड पर पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। कल हमने देखा कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरे देशव्यापी आंदोलन का, प्रदर्शन का निर्णय लिया और उसकी बानगी भी देखने को मिली। कल भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। देखिए होली की बात करें तो 25 तारीख को होली है और ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर उनको भेजा, यानी कि 28 मार्च को दोपहर 2 बजे दोबारा उनको पेशी के लिए फिलहाल बुलाया गया है। और ऐसे में इस बार जो होली है ईडी की कस्टडी में ही केजरीवाल फिलहाल देखिए उसमें ही रहेंगे, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ सूत्र, एक बड़ी खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से। ईडी की रिमांड नोट में दुर्गेश पाठक का नाम सामने आया। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक का नाम भी सामने आ चुका है। गोवा के उम्मीदवार ने नाम बताया है। अखबारों में भी इसका जिक्र फिलहाल किया गया है कि जो 40 करोड़ के आसपास, 45 करोड़ माफ कीजिएगा, रिश्वत 4 हवाला रूट से मेरे ख्याल में गोवा में गई। और सबसे बड़ी बात ये भी इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी ने आरोपों की पुष्टि की है। अखबारों में भी फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है। रंजना, आपके अखबार में क्या हेडलाइन है? बिल्कुल, देखिए ईडी बोली केजरीवाल की मुख्य साजिशकर्ता, बचाव पक्ष ने कहा इस वक्त गिरफ्तारी क्यों। तो देखिए जिस तरह से बीते दिन ये पूरी खबर सामने आई और उसके बाद केजरीवाल अब रिमांड पर 28 तारीख तक। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए आपको बताते चले कि लगातार जो है अब इसे देखकर अग्रिम याचिका भी दाखिल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में और सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की है ये याचिका। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मुख्यमंत्री को पद से हटाने का आग्रह वाली याचिका दाखिल कर दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।